एकदन्तं महाकायं लम्बोदरगजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। कि हम लोगों को मिलकर रहना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। हम आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, और देश आगे बढ़ेगा तो हम खुद ही आगे बढ़ जाएंगे। इस कारवां में जब मैं निकला था तो एक दो लोग थे, और आज मुझे लगता है कि सैकड़ों लोग ऐसे हैं पूरे रांची में मेरे परिचित हो गए हैं, जो एक कारवां है जो लोगों की सेवा के लिए दिन रात लगा हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे लोग जब तक रांची में रहेंगे तो रांची कभी भूखा नहीं रह सकता। 36,000 राशन का पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। 3800 सेरेलैक का पैकेट। कि हमको राशन का जरूरत है, आप दीजिए। उसको देख करके आँख में आंसू कहिए या फिर इमोशनल जो भी हो, ऐसा लगा कि खाने का कीमत क्या होता है, कोई अभी इससे पूछे। कोरोना की अगर मैं बात करूं तो कोरोना ने एक तरह से कहीं ना कहीं हम इंसानों को वो सीख दी है जो शायद हम लोगों के लिए ज़रूरी था। हम लोग अपने इतनी सुंदर प्रकृति को किस तरह से उसे बर्बाद करने में लग गए। मैं अपने भारत के सभी भाई बहनों से यही आग्रह करती हूँ कि कोरोना जैसी इस महामारी को हम सभी को एक दूसरे से मिलकर इससे लड़ना है और इसे दूर भगाना है। इस लॉकडाउन में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था तो रांची के एसएसपी को मैंने मैसेज किया कि हम लोगों के लायक अगर कोई काम हो और इस लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग अगर कुछ काम आ सके प्रशासन का तो वो हम लोगों का उपयोग करें। तो एसएसपी सर ने मुझे एक स्मिता मैडम है जो कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, उनका नंबर दिया। उनसे मैंने मैसेज में बात की। उन्होंने मेरे को एक ग्रुप में जोड़ा जिसका नाम है रांची हेल्पिंग। और लॉकडाउन के दूसरे दिन से ही एक न्यूज़ 11 में एक न्यूज़ चल रहा था जिसमें था कि भोपाल के करीब 32 लोग, जिसमें से 14-15 छोटे छोटे बच्चे थे, 3 साल 4 साल 5 साल के ऐसे बच्चे थे। और वो स्टेशन रोड के एक होटल में उसे प्रशासन ने रखा था। और सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वो चावल नहीं खाते थे, वो रोटी खाते थे। और लगातार 50 दिनों तक मारवाड़ी युवा मंच के सहयोग से, कभी किसी के पर्सनल सहयोग से, अपने सहयोग से लगातार 50 दिनों तक उनका भोजन का व्यवस्था हम लोगों ने दिया। उसके बाद लगभग 1 लाख रुपया बस का भाड़ा लगा, उनको हम लोगों ने भोपाल भेजा। घर जाना चाहते हैं आप? घर जाना चाहते हैं? हाँ सर, हम तो घर जाना चाहते हैं बाबूजी। हमारा जिला भोपाल है, तहसील बेरसिया है, थाना नजीराबाद है, ग्राम रुनाया है हमारा। और हमको जैसे जैसे घर पहुंचा दीजिए बाबूजी। कितने लोग हैं आप लोग? हम 32 लोग हैं, छोटे बड़े करके फैमिली सहित है। अब बहुत मजबूर है, हमारे छोटे छोटे बच्चे घर पे भी है, छोटे छोटे बच्चे घर पे भी है, माता पिता है बुजुर्ग के, और ये छोटे छोटे बच्चे। और मैंने एक अपना उसमें भी कहा था कि कर भला तो हो भला। जब हम लोग उन लोगों को भोपाल भेजे तो रांची के 24 स्टूडेंट्स फंसे हुए थे, और उन 24 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने रांची में लाया। और लगभग 2 महीने से वो रांची आने को तड़प रहे थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हम भोपाल वालों को हेल्प करने के लिए गए और हमारे रांची के बच्चे आए। भोपाल से जो 25 लोग रांची आए हैं, जो भोपाल में हम लोगों ने 32 लोगों को भेजा था, वो रांची पहुंच चुके हैं। और हम उनके स्वागत के लिए हमारे डिप्टी मेयर साहब भी, संजीव भी हमारे बीच हैं। और अब मैं बस के अंदर जा रहा हूं। वेलकम ऑल टू रांची। माई सेल्फ रोहित शारदा, आप लोग का स्वागत है रांची। कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का भोपाल से आने में? हम लोग बहुत दिनों से फंसे हुए थे, हम लोगों को आने की बहुत इच्छा थी। ये तो एक मसला हुआ। दूसरा, हम लोगों ने रांची हेल्पिंग हैंड हो, हमारे
2-3 नाम मैं लेना चाहूँगा जिनका इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में जो सहयोग मिला है वो अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। राजीव मित्तल जी एक हमारे हैं, अजय मारू जी हैं, रांची क्लब के लोग हैं जो रोज़ मुझे कम से कम 500 से 700 फूड पैकेट्स अवेलेबल करवाते थे, जिसमें राशन का सामान होता था, चावल होता था, दाल होता था, आलू होता था, प्याज होता था, नमक होता था। और पूरी रांची में ज़रूरतमंदों के पास पहुंच कर कोई ऐसा एरिया मुझे नहीं लगता है कि मेरे से छूटा हो। बूटी मोड़ से लेकर रातू से लेकर आपको नामकुम में तेतरी, नामकुम, टिपुदाना सेक्टर, डोरंडा, और ये तो अपना इलाका है हरमू। शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों तक हम लोग लगातार राशन हज़ारों लोगों को मारवाड़ी युवा मंच के सहयोग से, रांची क्लब के सहयोग से, चैम्बर के सहयोग से और बहुत सारे पर्सनल लोग, जो ऐसे लोग मुझे मिले जो खुद आकर बोलते थे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कुछ मेरा भी सहयोग लो और लोगों को मदद करो। और लगातार करीब जगन्नाथपुर में, आपको एयरपोर्ट के पास बस्तियों में हम लोगों ने मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा, महेश्वरी सभा के द्वारा खिचड़ी बनवाई और लगातार पूरे लॉकडाउन के पीरियड में हम लोगों ने लगातार बस्ती जाकर खिचड़ी का वितरण लोगों को करवाया। साथ ही साथ आपके जो प्रवासी मज़दूर जब आना चालू हुए, बहुत सारे मज़दूर आपके डोरंडा क्षेत्र में रुके थे, तो डोरंडा थाना प्रभारी जी से बातचीत करके रात में 12 बजे भी अगर उन्हें खाने की आवश्यकता हुई तो हम लोगों ने खाना उन मज़दूरों को प्रोवाइड कराया। हमारे एक नोडल ऑफिसर थे संजय जी, उनके साथ करीब सूरत से आए हुए 30-40 लेबर थे जिनको बंगाल जाना था। हम 11:30 बजे रात को टिपुदाना के जो फ्लाईओवर ब्रिज है उसके नीचे से प्रशासन के सहयोग से बस अवेलेबल करवा के उनके खाने की व्यवस्था करके और उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक भेजने में हम लोगों ने अपना योगदान दिया। जानकारी मिली है कि कुछ कर्रा, हजारीबाग और खूंटी के लेबर्स बिरसा चौक में रुके हुए हैं। उन्हें भोजन, पानी और मास्क की व्यवस्था देने के लिए मैं पहुंच रहा हूं। सबको अभी खाना और मास्क मिलेगा, थोड़ा दूरी बना के बैठिए। उधर जगह है, उधर जाइए। ये प्रवासी मजदूर बंगाल और उड़ीसा से आए हैं जिन्हें हजारीबाग, खूंटी, कर्रा जाना है। प्रशासन को इतला कर दिया गया है, प्रशासन की बस आकर इन्हें भेजने की व्यवस्था करेगी। तब तक हम लोगों के द्वारा इन्हें भोजन एवं मास्क, पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। वहाँ से बस मिल जाएगा। प्रशासन के सहयोग से रांची नगर निगम की बस त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ बिरसा चौक में प्रवासी मजदूरों को लेने के लिए पहुँच चुकी है। जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी जो इस कोरोना महामारी में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सभी को मैं बधाई देता हूं। मुश्किल से 15 मिनट पहले मैंने फ़ोन किया था और 15 मिनट में ही बस आ गई है। ये लोग अब जाने को तैयार हैं। पिछले 2 घंटे से ये थे, मुझे जानकारी मिली। चलिए, बाय बाय। कल रात 22 मजदूर जो कि तेलंगाना और हैदराबाद से चलकर यहाँ झारखंड रांची में पहुँचे थे। ये लोग गोड्डा और कहाँ के हैं? गोड्डा और सब गोड्डा जिला के हैं। सब गोड्डा जिला के हैं और इनको हमारे समिति के अनिल विजय जी के द्वारा आज भोजन का प्रबंध किया गया है। और इस पूरे कार्यकाल में, इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में एक से एक स्लम एरिया में जाने का मुझे मौका मिला। और इस स्लम एरिया में एक मेरे मित्र के द्वारा मैं एक स्लम एरिया में हरमू में गया था, जहां लॉकडाउन के मेरे को लगता है कि 20-25 दिन हुआ था। और एक बस्ती में बहुत इंटीरियर में गया था और उसमें एक फैमिली में जब मैं गया तो
मैं कह सकता हूँ कि वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली थे जो कहीं लाइन लग के कुछ ले नहीं सकते थे। और जब हम लोग उनके पास खाना लेकर पहुँचे, हम लोग कच्चा राशन लेके पहुँचे थे, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो पता चला कि 3 दिन से वो लोग कुछ नहीं खाए हुए हैं। और जो व्यक्ति था वो खाना लेने में भी शर्मा रहा था, और जब हम लोग पका हुआ भोजन उनके सामने रखे तो वो रोते हुए हम लोगों का पैर पकड़ लिए। वो मेरे लिए सबसे दयनीय मतलब दिल को झंझोर देने वाला चीज़ था कि लोग खाने के लिए कितना परेशान है। और उसके बाद मैंने अपने काम को और गति बढ़ाई, और मेरा यही ध्येय था कि इस शहर में कोई भूखा नहीं रहे। इसके लिए मैं जहाँ भी दिन रात मेहनत करके कैसे भी पहुँच जाऊँ और लोगों तक राशन पहुँचाऊँ, यही मेरा ध्येय था। डे फर्स्ट हम लोग जब लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला था उसके पहले ही हम लोग इसकी तैयारी कर रहे थे। हमारे दोस्त हैं पंकज जी, और हम लोग मिशन ब्लू फाउंडेशन से जुड़े हुए थे। फर्स्ट डे से ही हमने स्टार्ट किया, CMPDI के गेट के पास से स्टार्ट किए हम लोगों ने लोगों को बांटने के लिए सारा राशन का सामान इकट्ठा करके और पैकेट बना के, फूड पैकेट्स बना के हम लोग देना स्टार्ट किए। पहले हमने ड्राई राशन का पैकेट बनाना स्टार्ट किया। फिर कुछ जगह पे गए तो पता चला कि यहाँ पे ड्राई राशन के अलावा अगर हम उनके पास खाना बनाने का व्यवस्था नहीं है तो हम लोगों ने बना बनाया खाना उनके लिए पहुँचाना स्टार्ट किया। फिर इसको अपडेट किए हम लोगों ने। इस लॉकडाउन में जो महिलाएं थी उनके लिए उनको अच्छे से भोजन नहीं मिल पा रहा था, तो वो अपने छोटे बच्चों को, बिल्कुल दूधमुहे अबोध बच्चों को भोजन फीडिंग नहीं करा पा रही थी। तो हम लोग लगातार 3600 पैकेट सेरेलेक अलग अलग क्षेत्र में खुद जाकर कहीं पे सहिया दीदी के कोऑर्डिनेशन से अलग अलग तरीके से हम लोग हर जगह पहुंचाते चले गए। सहिया दीदी के माध्यम से गांव-गांव में सैनिटरी पैड्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया। इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जा पा रहे, पहले तो बच्चे बिल्कुल मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना है, पापा मुझे स्कूल नहीं जाना करते थे, लेकिन इस लॉकडाउन में घर में रहते रहते वो बिल्कुल डिप्रेशन में जाने लगे। वो लोग बोले नहीं स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने बिस्किट, एप्पल का जूस और कलर्स, पेंसिल, चार्ट पेपर वो सब डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि घर पे बैठ के बच्चे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहें और उलझे रहें, डिप्रेशन में ना जाए। टिल नाउ हम लोग 36,000 राशन का पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, 3800 सेरेलेक का पैकेट, 4500 सैनिटरी पैड्स और लगभग 1 लाख लोगों को खाना बना हुआ पहुंचा चुके हैं। इसके अलावा लगातार ट्रेनें आती रहीं, प्रवासी मजदूर को लेके आते रहें, बसेज आते रहें, फ़्लाइट्स आती रहीं, सब में खाने का पैकेट और पीने का पानी ये हम लोग रांची एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ संस्थाओं के सहयोग से लगातार उनको उपलब्ध आज तक करवा रहे हैं। इस लॉकडाउन में काम तो काफ़ी कुछ है, लेकिन बोलने के लिए अगर हो तो शब्द कम पड़ जाते हैं कभी कभी। और काम करने का बात रहा तो राशन पानी से लेकर के दवा, क्योंकि मेरा एक छोटा सा मेडिसिन कॉर्नर भी है, तो काफ़ी लोग लॉकडाउन के समय में बीमार थे और वो लोग नहीं जाना चाहते हैं अस्पताल, डर से भी या फिर वहम से भी। उनको है कि नहीं सिर्फ यहीं आए हैं तो 2 खुराक 4 खुराक दवा दीजिए ठीक हो जाएंगे वाला। लेकिन फिर भी उन लोगों को समझाया इतना कि आप लोग इलाज करवाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हॉस्पिटल जाने से आप लोग को भी कोरोना हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस तरह से कुछ लोगों को ये किए कि हाँ अगर दवा का ज़रूरत है तो पैसा नहीं भी है तो दे देते हैं, आप बाद में दीजिएगा तो भी ठीक है। इस तरह से शुरुआती दौर तो काफ़ी, शुरू में तो कोई थोड़ा सा बीमार पड़ता था तो तुरंत एकदम आता मेरे पास में कि दिक्कत हो रहा है। उसके बाद में राशन पानी का जब हुआ बांटने का, हम लोग डिसाइड किए कि बांटेंगे, तो मोटा मोटी नहीं भी तो 400, 450, 500 के आसपास हम लोग राशन बांट दिए।
उसमें भी कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनको राशन मिलता था या फिर 10 किलो बोला गया था कि मिलेगा आधार कार्ड से, तो 10 किलो 5 सदस्य है घर पे, अगर 10 किलो चावल मिल भी रहा है तो कितना दिन चलेगा। तो वैसे लोग भी आते थे, उनको भी मदद करना है, दोबारा तिबारा वाला भी बात हो जाता था, लेकिन हम अपने स्तर से सबको मदद करने का पूरा कोशिश किए। मैंने सबसे अपनी आंखों से देखी सबसे दयनीय चीज़ कि एक लेडी है, हम जहाँ रहते हैं उसी के ज़्यादा दूर की नहीं है, बगल आस पास की ही है। वो उसको पता चला कि हम यानी कि उसके हस्बैंड का एक्सपायर हुआ 6-7 महीना हो रहा है, एक बेटा है उसका जो कि उसको पलट के देखता नहीं है दोबारा, और साथ में ये भी है कि वो अकेले, उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया, वो अकेले थी और कमाने का कोई जरिया नहीं, उम्र भी हो चुका है, इसीलिए उसको पता चला जब कि हम राशन बांट रहे हैं, तो वो मेरे पास में किसी के बोले हुए पे आई होगी कि यहाँ मिल जाएगा। तो जब वो मेरे पास आई तो वो अर्ली मॉर्निंग 5 बजे मेरा दरवाज़ा नॉक की कि हमको राशन का ज़रूरत है, आप दीजिए। उसको देख करके आँख में आंसू कहिए या फिर इमोशनल जो भी हो, ऐसा लगा कि खाने का कीमत क्या होता है कोई अभी इससे पूछे। वो उस समय ये बात है, उसको जब हम राशन दिए तो बहुत आशीर्वाद के साथ में बोल के गई कि फलिए फूलिए, भगवान आपको बहुत तरक्की दे। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आया कि वो आशीर्वाद जो दी थी तो हम उस सक्षम थे कि हम उसको मदद कर पाए। ऐसे भी कई लोग हैं जो कि मदद कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं, वो उन सब चीज़ों से थोड़ा सा मन दुखता है। अगर इस लॉकडाउन में पर्सनल रिश्ते, पैसे और समाज की मैं बात करूं तो रिश्ते तो पहले से ही मजबूत थे हमारे। अगर मैं अपने खुद के पर्सनल रिश्तों की बात करूं, मेरे पापा, मेरी मम्मी जो हर समय हर स्थिति में मेरे साथ रहते हैं, मैं जो भी करती हूँ उसमें मेरा साथ देते हैं। समाज की बात करूँ तो समाज को तो मैं शुरू से ही ये प्रेरणा मुझे अपने पेरेंट्स से ही मिली कि मैं समाज सेवा करूँ। इस लॉकडाउन में जब मैं शुरू के 1 वीक में सुबह से लेकर शाम तक बांटने के लिए निकलता था तो सबसे पहले तो मेरे घर वाले लोग बहुत घबराते थे। कोरोना का बहुत पैनिक था, लोग एक दूसरे को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में प्रचार चल रहा था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए। जब हर जगह से मैं थक जाता था, हर आदमी को मैं बार बार नहीं बोल पाता था, और जब मैं विचलित होता था कि कोई ये कहीं से डिमांड आया है मैं उसे कैसे पूरा करूँगा, तो ये भगवान की बहुत बड़ी देन थी कि विदिन 1 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं से किसी न किसी का खुद से फ़ोन आता था कि मैं हेल्प करना चाहता हूँ, आप कहीं बंटवाना चाहते हैं तो बंटवा दीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में मिले। आर्थिक अभाव तो सभी को, मैक्सिमम लोग को हुआ, क्योंकि लॉकडाउन में सबका अर्निंग बंद था और खर्च किसी का रुक नहीं रहा था और लोगों को सामान खरीद के देना भी है। तो इसी बीच में से अपने साथियों के बीच में से बहुत लोगों ने आर्थिक मदद करके भी अनाज खरीदने में सहयोग किया। इस कारवां में जब मैं निकला था तो 1-2 लोग थे और आज मुझे लगता है कि सैकड़ों लोग ऐसे हैं पूरे रांची में मेरे परिचित हो गए हैं जो एक कारवां हैं जो लोगों की सेवा के लिए दिन रात लगा हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे लोग जब तक रांची में रहेंगे तो रांची कभी भूखा नहीं रह सकता। इस लॉकडाउन में मेरे पर्सनल लाइफ में मैं बहुत पैसे वाला नहीं था और ना ही हमारी टीम, लेकिन एक जज्बा था, एक सोच था, कुछ अच्छा करना है, इसके लिए आगे अच्छे ज़रूरतमंद नीडी पीपल्स के लिए आगे आना है, ये सोच था। हमने स्टार्ट किया, हम लोग स्टार्ट किए, बिल्कुल बेस लेवल से स्टार्ट किए और हमारे साथ लोग जुड़े, काफ़ी लोग जुड़े, बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी। इस वायरस के कारण इस लॉकडाउन में रिश्ते को बिल्कुल तार होते हुए देखा, इंसानियत को तार होते देखा। वो एक बहुत ही करुणामय था वो सब सिचुएशन कि कोई एक डेड बॉडी है, किसी के घर में कोई डेथ हो गया है, उसके डेड बॉडी को शमशान घाट पहुंचाने के लिए कोई नहीं तैयार हो रहा है।
यहाँ तक कि उनके घर वाले नहीं। अरे हम कोरोना से तो बाद में मरे, सबसे पहले तो हम लोगों ने इंसानियत मार दिया। किसी एक मुर्दे को 2 गज ज़मीन ना मिले, 2 गज हम उसे शमशान घाट ना पहुंचा पाए, उसे उसके अर्थी को कांधा ना दे सके। क्या हम एक वायरस से हमारी इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो गई? ये जो सिचुएशन था ये मेरे लिए बहुत ही अनएक्सप्लेनेबल था। पर्सनल रिश्ते से अगर बात किया जाए तो अंडरस्टैंडिंग तो पहले से ही मजबूत था और भी मजबूत हो गया, क्योंकि इसमें हम लोग समय दिए एक दूसरे को, बच्चे को भी थोड़ा समय दे पाए। आमतौर पे थोड़ा हम लोग बिजी हो जाते हैं काम को लेकर के, लेकिन इस बार था कि हम लोग तीनों को साथ में एक साथ ज़्यादा देर साथ में रह पा रहे थे। और समाज से अगर बात किया जाए तो समाज का हमको 2 रूप हमको देखने को मिला। पहला रूप ये देखने को मिला कि कुछ लोग थे कि जिनका यानी कि वो कर नहीं सकते थे लेकिन फिर भी करना चाहते थे, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जैसे लॉकडाउन लगा उसका दूसरा दिन ही काला बाजारी चालू हो गया, हर चीज़ का रेट बढ़ गया, हर चीज़ महंगा मिलने लगा, जिससे आम पब्लिक को भी काफ़ी दिक्कत हो रहा था। ऐसा नहीं कि नहीं दिक्कत था, हो रहा था दिक्कत सभी को। मैंने यहाँ सोनी अपने इस समाज को यही संदेश देना चाहूँगी। मैं केवल रांची ही के लोगों को ये संदेश नहीं दूँगी, बल्कि रांची, झारखंड तथा अपने पूरे भारत के सभी भाइयों बहनों को ये संदेश देना चाहूँगी कि हम लोगों को मिलकर रहना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। हम आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, और देश आगे बढ़ेगा तो हम खुद ही आगे बढ़ जाएंगे। मैं दुनिया को यही संदेश देना चाहता हूँ कि लोग सेल्फिश ना बने। आज से पहले, इस लॉकडाउन से पहले लोग सिर्फ अपने लिए जीते थे, अपने लिए व्यस्त रहते थे, अपने परिवार वालों के लिए भी टाइम नहीं होता था। तो ऊपर वालों ने इतना टाइम दिया, ऊपर वाले ने, कि आप अपने परिवार के साथ बंध के रहे। इसमें पारिवारिक रिश्ता भी बहुत मजबूत हुआ। और एक चीज़ है कि मानवता जो है वो पूरे शहर में देखने को मिली। तो ये मानवता को हमें ख़त्म नहीं होने देना है। हमारा ये जो संस्कार है, हमारे देश का ये जो संस्कार है, जो इतने धर्मशाला, स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं, तो ये कोई ना कोई सामाजिक संस्था करती है, और समाज जो है वो समाज से ही चलता है। तो आप कुछ भी कमाएं, थोड़ा सा बचाएं और समाज के लिए अवश्य लगाएं। आप कम से कम इतना करें कि आपके अगल बगल के लोग कोई भूखा ना सोए। मेरा बस इतना ही अपने शहरवासियों से प्रार्थना है। मैं इस दुनिया को और अपने लोगों को बस एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि स्थितियाँ बिगड़ती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको झेलना होता है, उनको सॉल्व करना होता है, रिश्तों को नहीं तोड़ना होता है। महात्मा बुद्ध, उनका एक बात याद आ गया, बस वो बताना चाहता हूँ। बुद्ध जी के पास एक गरीब व्यक्ति गया हुआ था, उनसे पूछा, वो बोले कि भाई तुम कुछ अच्छे काम क्यों नहीं करते हो, कुछ दान क्यों नहीं किया करते हो। वो बोला, महात्मा हम तो बहुत गरीब हैं, मेरे पास दान के लिए कुछ नहीं है। वो बोले, नहीं, तुम्हारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि तुम गरीब हो, इसलिए तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम देना नहीं चाहते हो, इसलिए तुम गरीब हो। तुम्हारे पास है बहुत कुछ, लेकिन तुम देना नहीं चाहते हो। वो फिर से दोहराया, आप मेरी आर्थिक स्थिति देख लीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है। वो बोले, तुम्हारे पास एक अच्छा सा चेहरा है, जिससे तुम मुस्कुराता हुआ चेहरा, जिससे तुम लोगों में मुस्कुरान बांट सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, जो तुम अच्छी बातें बोल के जो अच्छे काम कर रहे हो उनका प्रशंसा कर सकते हो। तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, जो ज़रूरतमंद का मदद कर सकते हो वहाँ पहुँच के। कोरोना महामारी में मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस करता हूँ कि इस दरमियान मेरे पिताजी, मेरे बड़े भैया, मेरा छोटा भाई, मेरे बहुत सारे दोस्त जो इंडिया में हैं,
कुछ बड़े भैया जो इंडिया से बाहर हैं, सब ने मुझे अप्रिसिएट किया, मेरे मनोबल को बढ़ाया। और कुछ तो हमारे साथ हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन में, क्वारंटाइन सेंटर में, रेलवे स्टेशन पे, हर जगह मौजूद रहें। तो इस मुसीबत की घड़ी में मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि इतने अच्छे लोग, इतनी अच्छी फैमिली, इतने अच्छे दोस्त, इतने अच्छे छोटे भाई सब मेरे साथ हैं और मेरे साथ दिए। थैंक यू। दुनिया को तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि लॉकडाउन जो लगा या कोरोना जो आया, हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लेकिन जब मदद का बात आता है तो दिल से किसी का भी मदद करना है।